मेरा हो मन स्वदेश। यार इंडिया ओनली 32 बिलियन रुपीज़ का प्रोडक्ट चाइना में बेचता है, और जो चाइना है वो 126 बिलियन रुपीज़ का प्रोडक्ट इंडिया में बेचता है। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का डिफरेंस देखो यार, कितना ज़्यादा जो इंडिया का इकोनॉमी चाइना के कंट्रोल में आते जा रहा है और आते जा रहा है। इसी कारण से पता है कि जो श्रीलंका का इकोनॉमी चाइना के कंट्रोल में आ ही गया है, श्रीलंका पूरा डूब ही गया है, और इंडिया भी उसी कगार पे चले जाएगा अगर हम लोग ने ध्यान नहीं दिया। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं यार कि जो गवर्नमेंट नहीं कर सकते, उस काम को जो हम लोग पीपल्स को ही करना पड़ेगा। चाइना से इतने सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में आते हैं, लेकिन इंडिया के लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि चाइना का जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सस्ते होते हैं और इंडिया का प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे होते हैं। इसी कारण पूरा चाइना का प्रोडक्ट्स बिक जाता है, लेकिन इंडिया का प्रोडक्ट्स नहीं बिक पाता, जिसकी वजह से चाइना का इकोनॉमी बढ़ता है, ना कि इंडिया का इकोनॉमी बढ़ता है। मैं ये नहीं बोलता कि पूरा चाइना का जो प्रोडक्ट्स है बॉयकॉट ही कर दो, पूरा का पूरा मत ही लो उसका प्रोडक्ट्स को। बट ये भी तो है कि जो एकदम ही ज़रूरी है उसी चीज़ को लो। जैसे बोल सकते हो कि अगर मोबाइल है, अब मोबाइल है हमारे जो कंट्री में अच्छे से नहीं मिलता, तो उसको चाइना से ले लो यार, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट छोटी छोटी चीज़ 10-10 20-20 रुपये का चीज़ जो है वो चाइना से आता है हमारे कंट्री में, और वही जो 10-10 20-20 रुपये का चीज़ है वो इंडिया में भी बन सकता है, लेकिन हम बनता भी है, लेकिन हम लोग उसको खरीदते नहीं हैं। हम लोग सिर्फ चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। और बता रहा हूँ, ये सभी को पता है कि जो कोरोना वायरस की वजह से अभी पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक कंडीशन गिरा हुआ है, ना तो अच्छे से एक्सपोर्ट्स हो पा रहा है, ना तो अच्छे से इंपोर्ट हो पा रहा है। तो अगर इंडिया का जो इकोनॉमी है अच्छे से फिर लाना है, तो अपने को सिर्फ इंडिया का प्रोडक्ट ही बाई करना पड़ेगा। या अब हम लोग के ऊपर डिपेंड है कि हम लोग इंडिया को आगे बढ़ाते हैं कि चाइना को आगे बढ़ाते हैं। यार मैं वीडियो इंग्लिश में भी बना सकता था, लेकिन आई थॉट कि सभी को समझ में तो आना चाहिए एटलीस्ट। अब सब आप पे डिपेंड करता है कि आप चाइना के इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हो कि इंडिया के इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हो। हाँ, और इतने सारे थॉट्स जो हैं तब आए जब मैं टिकटॉक को देखा। टिकटॉक जो है पूरे इंडिया में इतना चल रहा है, मतलब चल रहा था, अभी थोड़ा कम हुआ है। ये ओनली फालतू यूथ्स को मिसगाइड करता है। ओनली कुछ भी कंटेंट्स अच्छे रहते हैं टिकटॉक में, और बाकी सब तो पता ही है सभी को। चाइना के लोग खुद ये टिकटॉक को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इंडियंस को यूज़ करवाएंगे टिकटॉक को, और इंडियंस भी टिकटॉक को यूज़ कर रहे हैं। देख लो कितना डिफरेंस है। जो चाइना खुद जो होली के प्रोडक्ट्स होते हैं, कलर्स होते हैं, दिवाली के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इतने सारे जो फटाके वटाके होते हैं, वो खुद इन लोग बनाते हैं, लेकिन खुद उसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि इन लोग को पता है कि उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट इंडियंस ही हैं, मानता कि वो हमारे रिचुअल्स हैं, मतलब ओल्ड धार्मिक क्रियाएं हैं, लेकिन दिवाली का मीनिंग सिर्फ फटाखा जलाना नहीं होता यार। सिर्फ उसको मेन उद्देश्य होता है दिवाली का पूजा करना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पूरा चाइना का ग्रो करते हैं। ये क्या बात हुई यार? So again, I'm requesting to everyone, please boycott Chinese products as much as possible, or not only Chinese, but also foreign products from products coming from America. और एक बात यार, और ये बात नहीं होती कि किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि चाइना अपने इकोनॉमी के ऊपर ये इतना जो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कोई इसको ध्यान ही नहीं देता यार। सिर्फ जानते हैं, छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं सभी लोग। ऐसे थोड़ी ना बात बनेगी यार। एंड ऑल्सो आई वांट टू स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन टू एवरीवन शुड हेल्प टू ग्रो द इकोनॉमिक ऑफ कंट्री। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का डिफरेंस देखो यार, कितना ज़्यादा जो इंडिया का इकोनॉमी